हेलो, कैसे हो आप सब। तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है, वो मेन पर्पज़ खाली 3 चीज़ों का है। एक तो अवेयरनेस, ठीक है, दूसरा नॉलेज, और तीसरा आप लोगों के साथ कभी कुछ गलत ना हो। लाइक बहुत लोगों के साथ दुबई में गलत होता है, जो किसी भी कंट्री से, नॉट इवन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, बहुत सारी, फिलीपींस में भी मैंने बहुत सुना हुआ है। तो मतलब कोई भी कंट्री से अगर आने के लिए आप लोगों के साथ कभी भी फ्रॉड हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए भी बेसिकली ये वीडियो है। तो यार, जो सबसे पहला स्टेप है ना, अगर आप कभी भी दुबई आने का सोच रहे हो कि यस मैं जाऊंगा गल्फ कंट्री में जॉब करूंगा और बेसिकली दुबई आके कोई जॉब करूंगा, तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, कोई स्किल होनी चाहिए, ठीक है। और आप उस स्किल में अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हो, तो यार आप थोड़ा सा भी अगर मोबाइल चलाना जानते हो ना, थोड़ा सा भी, मतलब आपको पता है कि यूट्यूब कैसे यूज़ करना है, आपको पता है कि गूगल कैसे यूज़ करना है, तो गूगल पे जाओ। गूगल मास्टर चीज़ है यार। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे डायरेक्टली वो चीज़ टाइप करो कि भाई मेरे को ये चीज़ जानना है, आपको मिल जाएगा सोल्यूशन फॉर श्योर। और दूसरी बात, भाई देखो, एजेंट 2 तरीके के होते हैं, एक आपको फंसाने वाले होते हैं, एक होते हैं अच्छे, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, ठीक है। तो मैं पहली बात बोलूँगा कि भाई दुबई आना कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है। ये चीज़ मुझे भी तब पता लगी जब मैं यहाँ आ गया। पहले मुझे लगता था कि भाई बहुत ये है, क्या करना पड़ेगा, क्या, कुछ नहीं है। आप सिंपल सा एक वीज़ा चाहिए होता है आपको, विजिट वीज़ा, आओ, ठीक है, विजिट वीज़ा, टिकट, और आपको यहाँ पे रहने के लिए कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। तो वो जब आप यहाँ आ जाओगे तो कर लोगे। और काफ़ी ऐसे सारे वीडियोस लोगों ने बनाए हुए हैं कि आपको बिड स्पेस, पार्टीशन, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो बेसिकली क्या होता है ना, वीज़े के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं कि वीज़ा लगाना है, क्या करना है। तो यार देखो, अगर आपको यहाँ आना है ना, विजिट वीज़ा लगा लो। 2 महीने का विजिट वीज़ा होता है, वो विजिट वीज़ा लगा के आओ, जॉब ढूंढो, जो आपको स्ट्रीम चाहिए उसमें जॉब ढूंढो, और उसके बाद आपका टिकट बहुत आसान है भाई। इतने सारे ऐप चल रहे हैं, डायरेक्ट एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो, या तो नहीं करना है तो आप, बहुत सारे ऐप हैं, स्काई स्कैनर है, गोआईबीबो है, इतनी सारी चीज़ें हैं। जस्ट टाइप करो, टिकट बुक करो, यूं। कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों में एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। और थर्ड चीज़, इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन तो यार देखो, जिनको भी आना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी दिक्कत है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, और अगर उस चीज़ को मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, तो फॉर श्योर आप कमेंट ड्रॉप करो, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और आपके कमेंट के थ्रू मैं आपको जवाब दूंगा, या तो उस पर एक ब्रीफ मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, और आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। और यार बेसिकली क्या है, सब्सक्राइब कर लो वैसे तो, ठीक है। और मैं ये वीडियोस इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं कितना लोगों का हेल्प कर सकता हूँ, वो उस चीज़ के लिए है कि मैं लोगों का जितना ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, ओके। और प्लीज़ अभी ये मत ड्रॉप करना कि मुझे जॉब दिला दो, या मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। भाई मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको, मैं चीज़ें बता सकता हूँ कैसे होंगी, कैसे चलती है यहाँ पे चीज़ें, वो मैं आपको बता सकता हूँ। बट मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं आपको जॉब नहीं दिला सकता, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। और फ्रॉड, तो फ्रॉड भाई देखो, लोग आजकल तो, आप किसी एजेंट के पास गए, उसने बोला कि भाई मैंने आपका 2 महीने का विजिट वीज़ा लगा दिया, तो विजिट वीज़ा में भी फ्रॉड हो रहा है मेरे भाई। तो आप देखोगे ना कि कभी भी कोई विजिट वीज़ा आपके पास आ रहा है, या कोई भी टाइप का वीज़ा आ रहा है ना, तो उस पर एक बारकोड लगा होता है। ऑलवेज भाई, हर फोन में ये फीचर है बारकोड स्कैन का। उस बारकोड को स्कैन करो, अगर आपके नाम का वीज़ा है तो फॉर श्योर आपका नाम उसमें आ जाएगा, आपकी पिक्चर आ जाएगी उसमें। तो कभी भी आपका वीज़ा लग चुका है, आपको आपके एजेंट ने विजिट वीज़ा दे दिया हुआ है कि ठीक है भाई ये विजिट वीज़ा है आपका, आ गया हुआ है, जस्ट टिकट बुक करनी रहेगी, आप टिकट बुक करो। तो भाई सबसे पहले जब आपको आपका विजिट वीज़ा मिलता है, तो आप उसके बारकोड को स्कैन करो और देखो कि भाई वो आप ही का वीज़ा है कि किसी का वीज़ा था, उसमें नाम एडिट करके और फोटो चिपका के आपको दे दिया हुआ है। बहुत फ्रॉड हुए हैं भाई, बहुत फ्रॉड हुए हैं इन सब चीज़ों के रिलेटेड। तो और सीरियसली यहाँ पे ये मत सोच के आओ कि यार वहाँ पे वो है, फलाना है, ढमकाना है, और मैं उसके भरोसे जाऊँगा। कोई हेल्प नहीं करेगा, फॉर श्योर कोई हेल्प नहीं करेगा। यू आर द ओन हेल्पर फॉर यू। अगर आप जब भी आप दुबई आ रहे हो या कहीं जा रहे हो, होते हैं बहुत लोग हेल्प करते हैं, लेकिन भाई मैं अभी रिसेंटली एक पाकिस्तान के बंदे से मिला, एंड भाई ही मतलब मैं सुबह मॉर्निंग 5 o'clock की बात बता रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा था और उस बंदे ने मेरे को बोला भाई आप मुझे 5-10 dirham दे सकते हैं रोटी खिलाने के लिए। तो
ऐसी चीज़ें। मैंने पूछा, मैं कहा भाई कहाँ से हो? कहते पाकिस्तान से आए हूँ, एजेंट ने धोखा दे दिया हुआ है, जिस भाई ने मुझे बुलाया था वो मेरा कज़न ब्रदर है और अभी वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा और 2 दिन से मैं भूखा हूँ। तो सोचो यार, ऐसे भी होता है। तो भाई अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है। किसी के ऊपर रिलायबल मत हो तो पे आना कि भाई मेरा भाई वहाँ रहता है, मेरा चाचा वहाँ रहता है, मेरा दादा वहाँ रहता है। इन सब चीज़ों पे बिल्कुल मत ले। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आना और ये सोच के आना कि भाई मुझे दुबई में अगर रहना है तो मेरे स्टार्टिंग जो टाइम्स होंगे ना वो बहुत टफ होने वाले हैं। तो अगर नहीं भी हुए तो फॉर श्योर चलो वो तो भगवान की मर्जी है। अगर आपको बहुत अच्छे से मिल गया सब कुछ तो दैट्स ग्रेट, बट फॉर श्योर भाई यहाँ पे आके ना, और कंफर्टेबल नाम की चीज़ नहीं है। पहले अगर आप कंफर्टेबल डोलोगे भाई मैं आया यहाँ पे दुबई में, मेरे को 5-6 हज़ार दिरहम की नौकरी मिल गई है और आराम से मैं 1 BHK लेके स्टूडियो रूम लेके मैं रह रहा हूँ, नहीं होगा। टू बी फ्रैंक नहीं होगा। आप अपना करो भाई। मेरे को 4 साल हो गए हैं दुबई में और 4 साल में इतना तो सीख गया हूँ कि भाई पहले का 1 साल जो मेरे लिए था ना वो किसी जंग से ज़्यादा मतलब कम तो नहीं था। इतना हार्श होता है, इतना सब कुछ होता है, बट यस अगर आप स्टे सर्वाइव कर गए वहाँ पे, आप उस टाइम बीइंग को सर्वाइव कर गए ना, तो दुबई आपके लिए। दुबई आपसे ये नहीं कहती कि भाई आप यहाँ पे ऐसे और हम आपको, वो मौज पैसे वालों के लिए है, जॉब करने के लिए है, उनके लिए मौज नहीं है भाई। तो भाई आपको यहाँ पे कमाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बचाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सेविंग करनी पड़ेगी। फॉर श्योर जो आएगा वो सेविंग करने के लिए और अपने बैक होम जो फैमिली है कंट्री में उनको पैसे भेजने के लिए, राइट। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आओ भाई। और फिर मैं कह रहा हूँ, रिपीट एंड रिपीट मैं कह रहा हूँ, किसी भी एजेंट पे प्योर जब तक पूरा भरोसा ना हो जाए मत करो भरोसा भाई उस पर। मतलब उससे सवाल पूछो भाई, आप उसको पैसे दे रहे हो तो सवाल पूछना आपका हक बनता है। आप उसको पैसे दे रहे हो आने के लिए तो सवाल पूछो। आपके दिमाग में जितनी भी सारी चीज़ें चल रही सब उससे पूछो कि भाई ये कैसे है, ये कैसे है, यहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। और पहली बात, लाख रुपए 2 लाख रुपए नहीं लगते दुबई आने के। कोई भी जॉब हो 1-2 लाख रुपए नहीं लगेंगे, 1.5 लाख नहीं लगेगा। तो भाई बी अवेयर। मैं फिर से बता रहा हूँ, दुबई आने के लिए आप समझो मेरी बात को, दुबई आने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। आपका वीज़ा होना चाहिए, आपका टिकट होना चाहिए, आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए। रिटर्न टिकट का तो बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन भी है। बस 3 चीज़ें चाहिए। यहाँ पे आओ, उतना पैसा लेके आओ भाई। वही जो आप 1-2 लाख रुपए उसको एजेंट को दोगे ना, वो अपने पास रख के आओ, उसको कन्वर्ट करा के दिरहम में लेके आओ और यहाँ पे आप सर्वाइव करो और जॉब करो। मिल जाएगी, मुझे भी मिली है, आपको भी मिल जाएगी और बहुतों को मिल रही है और बहुतों को मिलती है। ठीक है, चलो अभी कुछ भी आपका किसी और का कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो प्लीज़ मेरे को बताइए। आई विल मेक श्योर कि मैं उस प्रॉब्लम को या आपको उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है तो मैं उसको आपको दे पाऊँ। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।